वक्फ बिल आएगा तो क्या देश शाहीन बाग बन जाएगा? क्या रची जा रही देश को बंधक बनाने की साजिश? मोदी को धमकी देकर कैसे फंस गए मौलाना? अगर ये संशोधन भी वापस नहीं लिया जाता है और ये पारित हो जाता है, मंजूर हो जाता है पार्लियामेंट में, तो फिर हम इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। देश में होली और नमाज के टकराव का सियासी विवाद खत्म नहीं हुआ कि वक्फ संशोधन बिल के बाहर निकले जिन ने हंगामा खड़ा कर दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस बार ओवैसी या फिर कांग्रेस नहीं भिड़ी है, बल्कि इस बार बाहर निकले हैं मौलाना और वो मुसलमान जिन्हें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल इस कदर चुभ गया कि मोदी सरकार को छूटते ही भयंकर धमकी तक गिर डाली। इस धमकी के साथ साथ देश को बंधक बनाने की बात की जो साजिश थी वो भी बाहर निकल कर आ गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार को सीधी चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर के कुछ मुस्लिम संगठनों ने सरकार को सीधी आंख दिखाना शुरू कर दिया है और बड़े तबके ने ऐलान भी कर दिया है कि 13 मार्च को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कई मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ जमीयत उलेमा हिंद ने समर्थन किया है। तो संसद से सड़क तक ओवैसी हो या फिर अखिलेश या फिर राहुल गांधी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बवाल करते ही रहते हैं, लेकिन अब इस मामले को मुस्लिम संगठनों ने धमकी भरे लहजे में हवा देने का काम जो है वो शुरू कर दिया है, जिसका हिसाब जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं आग दिखाते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का तो कहना है, पिछले 12 वर्षों से मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्त संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर जब असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मौलाना अरशद मदनी वक्फ कानून के खिलाफ जहर उगलने में यही चुप नहीं रहे। उन्होंने आगे तेजी से कहा, जब से ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है, हमने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को ये समझाने की हर संभव कोशिश की है कि वक्फ पूरी तरह से एक धार्मिक मामला है। वक्फ संपत्तियां वैदान हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कौम की भलाई और कल्याण के लिए वक्फ की हैं। इसलिए हम इसमें किसी भी तरह की सरकारी दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मौलानाओं की तरफ से खुले शब्दों में मोदी सरकार को वक्फ बिल पर धमकी दे दी गई है। इतना ही नहीं, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की बात जोरों शोरों से बोली गई है। न डर है न खौफ है, बस कानून को आंख दिखाने मुस्लिम संगठन उतर आए हैं। मुस्लिम संगठनों की ओर से साफ और सीधे तौर पर कहा जा रहा है, शाहीन बाग से मुराद क्या है? हमने कहा हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से। ये अधिकार तो हमारा है, न हमें ये अधिकार संविधान ने दिया है। जब तक ये विवादित कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो शाहीन बाग दिल्ली का वो इलाका है जहां 15 दिसंबर 2019 को CAA NRC के विरोध में आंदोलन हुआ था। सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी, जिससे दिल्ली का बड़ा हिस्सा एक तरीके से बंधक ही बन गया था। न गाड़ियां निकल पा रही थी, न आवाजाही हो पा रही थी, और अब वही माहौल वक्फ बिल के खिलाफ फिर से बनाने की धमकी मुस्लिम संगठनों की तरफ से दे दी गई है। इस बार तो पूरे देश को बंधक बनाने की बात खुले शब्दों में बोली जा रही है। सिर्फ धमकी ही नहीं दी जा रही, बल्कि बिल अगर पास हो जाता है तो आगे क्या किया जाएगा इसका प्लान भी बताया जा रहा है। बिल पास होने पर किसानों जैसा डेरा डालने आंदोलन करने की भी तैयारी चल रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार के CM को भी खुली चुनौती दी गई है। अगर उन्होंने बिल का विरोध नहीं किया तो वे मुस्लिमों के प्रदर्शन का सामना करेंगे। खैर, मौलाना साहब माइक के आगे बैठकर संविधान का पाठ तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन संविधान से चलने की बात खुद ही भूल रहे हैं कि देश उनकी धमकियों से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। और इसी संविधान के तहत मोदी सरकार वक्फ बिल में न सिर्फ संशोधन कर रही है बल्कि बिचौलियागिरी पर भी सबसे बड़ा प्रहार भी कर रही है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल लाने का मकसद संपत्तियों का गलत इस्तेमाल रोकना, वक्फ से बिचौलियागिरी खत्म करना है। और वही लोग इस बिल से जो बौखला रहे हैं, जिनको अपनी दुकान खत्म होने का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि वक्फ संपत्तियों से आम मुसलमानों को शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में अब ये मौलाना कितनी भी धमकी दे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे यानी सौम्या खान को दीजिए इजाजत। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।